नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर काउंटिंग से रिलेटेड वर्गमूल, घनमूल या एक जोड़ना एक घटाना उससे संबंधित रीजनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पहले अपने को वर्ग याद होने चाहिए। भाई एक का वर्ग क्या होता है? एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। मतलब ये याद होंगे तो आपसे हो पाएगा भाई। अगर आपको ये वर्ग मतलब ये स्क्वायर अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529 और 24 का वर्ग 576। इसी तरीके से 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729। इस तरह अगर आपको ये सारे वर्ग याद है, 30 तक यदि आपको सारे वर्ग याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपको किसी का भी वर्ग निकालना हो। तो यह तब हम इससे आगे इस वर्ग पे आधारित सम करेंगे। तो किस तरह इनको हल करते हैं वो देखिए भाई, किस तरह एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये अगर आपको याद भी है तो यूज़ कैसे करने हैं तो हम यूज़ करना सीखेंगे। इसके अलावा कुछ घन भी याद करते हैं आप। 10 तक 12 तक भी अगर अपने घन याद हो तो रीजनिंग में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ना रीजनिंग में आएगी ना आपको मैथ्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैथ्स के अंदर भी आप जैसे CI करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके अंदर भी ये काम देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब घन की ओर। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 और 11 का घन 1331 और 12 का घन 1728। अगर आपको इतने तक भी घन और वर्ग याद है तो आप रीजनिंग का कोई भी सम आसानी से कर सकते हो जो वर्ग और घन से रिलेटेड है। तो अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला सम अपने को दिया हुआ है सादृश्यता का, एनालॉजी का, कि 15 दे रखा है, 15 का 225 है। तो बताइए 17 का क्या आएगा। तो अभी मैंने आपको वर्ग याद करवाए थे, अगर वर्ग याद है वो तो 1 मिनट मारेगा। भाई 17 का वर्ग क्या होता है? 289। तो आपका आंसर क्या आ गया? 289 आ गया भाई। इसी तरीके से आगे दे रखा है 1:1 और 15 का बताइए क्या आएगा। तो आपको ऑप्शन देखने ज़रूरी होंगे भाई, इस तरह का सम आ जाएगा। हो सकता है 1 का 1 गुणा 1 हो और यहाँ हो सकता है 15 का 15 गुणा हो, क्यूब हो। तो ऑप्शन देखना ज़रूरी है। जैसे अपने को ऑप्शन में दे दिया 1, 15 और 225, 236। तो अब सीधा सा पता लग रहा है कि ये क्या है, ये इसका वर्ग है, तो यहाँ भी इसका वर्ग आएगा। तो वर्ग क्या है इसका? 225। तो आपका क्या आ जाएगा? इसका 225 आ जाएगा भाई। इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो अपने क्या दिया हुआ है? 4 और 17, 4 और 17। तो बताइए 6 का क्या आएगा? 4 और 17 दे दिया, 6 का बताओ क्या आएगा। अगर आपको वर्ग याद है तो आपको पता है कि 4 का वर्ग प्लस 1 मतलब 16 और 1 क्या हो गया? 17 हो गया। इधर क्या है? 6। तो 6 का वर्ग प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा? 36 और 1 क्या आएगा? 37। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अक्षर आएगा वो क्या आएगा? आपका 37 आएगा भाई। इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो 12 का 142 दिया हुआ है, तो 19 का पूछ रखे क्या आएगा?
तो आपको पता है कि 12 का वर्ग 144 होता है और उसमें से 2 माइनस कर दो तो क्या आता है 142। 19 का वर्ग -2 करना है, 19 का वर्ग 361 था, 2 माइनस करो तो क्या आएगा 359 आ जाएगा भाई। 400 का 20 दिया हुआ है, 400 का क्या दिया हुआ है आपको 20, तो बताइए 441 का क्या आएगा। अब वर्ग जिसको याद है उसको तो पता है कि 20 का वर्ग ये है, तो ये किसका वर्ग है 21 का। 21 का वर्ग क्या होता है 441। 8 का दे दिया 512, जिसको अब घन याद है वो तो सीधा बता देगा भाई। 8 का घन कितना होता है 512, तो 9 का घन है 729 आ गया भाई। 9 का घन क्या आ गया 729। अगला आपको 6 का 218 दिया हुआ है, 6 का 218 दिया हुआ है, तो बताइए कि 8 का क्या आएगा 8 का, तो सीधी सी बात है ये 6 का घन प्लस 2 है, उसी तरह 8 का घन प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा 512 और 2 और प्लस करो तो क्या हो गया 514, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 514 आ जाएगा। आगे 5 का 124 दिया हुआ है भाई अपने को। 5 का क्या दिया हुआ है 124, 5 का 124 है, तो बताइए 7 का क्या आएगा, 7 का बताना है। तो सीधी सी बात यहाँ से नोट कीजिए कि 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125 और उसमें से -1 है, तो वही कहानी यहाँ करेंगे। यहाँ क्या है 7 का क्यूब है -1 करेंगे, 343 -1 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 342, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 342 आएगा भाई। तो आपका आंसर बन गया 342। तेरह 1331 और 11 दिया हुआ है, 1331 और यहाँ पे दे दिया 11 और इधर दे दिया आपको 1728, तो बताओ क्या आएगा। 1728 दे दिया, बताओ क्या आएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए आपको पता है कि 2 का ये तो 12 का बन जाएगा, ये क्यूब रूट निकालोगे इसका तो क्या आएगा 12 आएगा, इसलिए इसका आंसर 12 आ जाएगा। आगे 49 और 343, इधर दे दिया 64 और अब आपसे पूछ लिया यहाँ क्या आएगा। तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 का क्यूब आ जाएगा और 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो आपका आंसर आ गया 512। आगे है 7 और 56, 7 और 56, 9 का बताओ क्या आएगा। तो सीधा पता लग रहा है कि ये 7 का कितने गुना है 8 गुना, तो 9 का भी कितने गुना करोगे 8 गुना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 नीम 72 आ जाएगा, 8 नीम 72। इसी तरीके से आपको मान लो 12 और 140 दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 156 और यहाँ पूछ लिया बताओ क्या आएगा। तो अब की बार इन दोनों का रिलेशन नहीं है, अब की बार इन दोनों का रिलेशन है, इसका रिलेशन यहाँ आएगा। तो ये इसका रिलेशन क्या है 13 गुना, तो इसका भी रिलेशन क्या करोगे, इसका 13 गुना है वो वहाँ आएगा। 13 0 0, 13 चौके 72 का 2 हासिल 7, 13 से गुणा करनी है 140 को, 140 को 13 से गुणा, 0 की 0, 13 चौके 52 का 2 हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1820 आ गया, 1820। इसी तरीके से आगे देखिए अपने को रेशो दिया हुआ है 7 और 24 और सादृश्यता किसके साथ रिप्रेजेंट करनी है वो अपने को ऑप्शन से पता लगेगा। अब की बार 7 का 24 दिया हुआ है, ऑप्शन से पता लगेगा कि क्या आएगा। ऑप्शन देखो पहला, क्योंकि बिना ऑप्शन के ये नहीं होगा, क्योंकि पूरे का पूरा इसने गायब दे दिया, पार्टी गायब दे दिया। अगर एक अक्षर दिया होता तो हम अनुमान लगा लेते भी इसके अकॉर्डिंग ये आया तो इससे ये आएगा। तो 30 और 100 दे दिया एक तो, और एक अपने को दे दिया 23 और 72, एक अपने को दे दिया 19 और 58, और एक अपने को दे दिया 11 और 43। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, 7 का 3 गुणा करके 3 जोड़ा गया, ऐसा ऑप्शन देखना है। इसमें 3 गुणा करके 3 जोड़ोगे तो ये तो नहीं बनेगा, इसको 3 गुणा करके 3 जोड़ते ही बन गया ना 23 3 69 और 3 है 72।
तो आपका आंसर क्या आ गया, 23 और 72 आ जाएगा भाई। आंसर क्या आएगा आपका, 23 और 72। अगला है 23 और 29। 23 और 29 आगे दे दिया आपको 41। अब बताओ क्या आएगा। तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि 23 के बाद अभाज्य संख्या 29 थी, तो उसी तरीके से 41 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है आपके पास है, 43 है भाई। 41 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 43। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 7 और 61 दे दिया, तो 9 का बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पता लग रहा है अपने को कि 7 को 9 से गुणा करो, -2 करो। 7 निम 63, 2 घटाया तो क्या आया, 61। तो इधर भी क्या करोगे, 9 को 9 से गुणा करो, 2 माइनस कर दो। 9 निम 81, 2 गए तो क्या बच गया, 79। 79 आंसर आ गया भाई। 79 आपका इसका आंसर आ जाएगा। आगे दे रखा 21 और यहाँ आ गया 3, तो बताइए 574 का क्या आएगा। तो सीधा पता लग रहा है, इसको 7 से भाग दी तब 3 आया, तो इसको भी 7 से भाग कर दो। 7 8 56 और 7 दूनी 14। तो आपका आंसर क्या आ गया, 82 आ गया भाई। आपका आंसर क्या आ गया, 82। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को दिया हुआ है 12 का आ गया 7। अब अपने को बताना है कि 16 का क्या आएगा। 12 का 7 आ गया, तो 16 का बताओ क्या आएगा। तो सीधी सी बात पता लग रही है कि इसका क्या करना है, आधा करना है, फिर 1 जोड़ देना है, तो क्या बन गया, 7 बन गया। तो इधर भी क्या करोगे, आधा करोगे, 1 जोड़ दोगे। 16 को 2 से भाग करोगे 8, और 8 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा भाई। तो आपका क्या आ गया, 9 आ गया भाई। 51 और इधर है 15। 51 और इधर क्या आपके पास 15। इधर आपको 63 दे दिया और पूछ लिया बताओ भाई यहाँ क्या आएगा। अब ऑप्शन ना दिए हो तो आप इसका उत्तर 51 का 15 है, तो 63 का 36 भी कर सकते हो। अगर ऑप्शन दिए हुए हो तो इसका और आंसर क्या बन सकता है, आप और भी दिमाग लगाते हैं। 51 है, इसको यदि मैं 3 से भाग करता हूँ और फिर 2 घटा देता हूँ तो क्या आता है, 17 में से 2 गए तो क्या बचता है, 15। ये भी आंसर हो सकता है। 63 को मैं किस से भाग करूँ, 3 से, और फिर 2 माइनस करूँ तो आंसर क्या बन सकता है, 19। तो इसलिए इसका आंसर 19 भी आ सकता है और 36 भी आ सकता है। यह आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा दिया हुआ है। आगे देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो अपने पास दिया हुआ है 17 और 88। 17 और 88, 15 का बताना है क्या आएगा। 17 और 88, 15 का बताइए क्या आएगा। 17 और 88 है, 15 का बताना है क्या आएगा। तो क्या करोगे आप लोग, इन दोनों को जोड़ो। देखो पलट के जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा, 17 को पलटोगे तो क्या बनेगा 71, और जोड़ क्या आया 88। इसी तरह इसको पलटोगे तो क्या बन जाएगा 51, और प्लस करोगे तो क्या बन गया 66। तो आंसर क्या आ गया इसका, 66 आ गया भाई। इसका आंसर है 66। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है अपने पास 167 14। 167 और 14, 143 का बताओ क्या आएगा। तो अब ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ज़्यादा नहीं। जोड़ करोगे 4 7 13 और 1 14, 4 3 7 और 1 8। तो आंसर क्या आ गया इसका, ओनली 8 आ गया भाई। इसका आंसर क्या आ गया, ओनली 8। और क्या आ सकता है अगर कोई सोचे तो, और तो कुछ बनता नज़र नहीं आ रहा भाई। 6 7 13 और 1 14, तो 4 3 7 और 1 8, इसलिए इसका 8 आ गया। अगला देखो 647 का 17 दे रखा है, और अपने को बताना किसका है, 798 का। तो क्या करना है, बस प्लस ही तो करनी है। 6 4 10 और 7 17, 7 8 15 और 9 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा भाई। तो ये तो अपने थे जोड़ वाले। अब हम इससे अगली टाइप पे बढ़ते हैं। तो वो ऑप्शन से ही हल होना पॉसिबल है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं इसमें। 393 और इसका दिया हुआ है अपने को 857। तो बताइए 467 का क्या आएगा। अब ऑप्शन देखो अपने पास क्या क्या है, ऑप्शन लिखता हूँ मैं। 468, 526 और
483, 589। अब देखो क्या बनेगा, सोचो भाई क्या बनना चाहिए। 3 9 3 8 5 7 4 6 7। तो इसका बताओ भाई क्या आएगा। तो आप जैसे इसको जोड़ोगे, 9 और 3 12 और 3 क्या हो गया 15। और ये क्या आएगा 6 4 10 और 7 17। इसको जोड़ो तो क्या आएगा 8 5 13 और 7 20। इनमें गैप देखो कितने 5 का है। तो इसी तरीके से 5 का गैप वाला जोड़ इनमें से किससे बनेगा, वही आपका आंसर होगा। 8 6 14 और 4 18, 6 और 2 8 और 5 13, 11 और 4 15, 5 और 8 13, 13 और 9 22। तो जोड़ किससे बना 589 से। इतने गैप वाला, कितने गैप वाला 5 के गैप वाला। इनमें 5 का गैप था ना जोड़ में, वही 5 का गैप किससे आ रहा है, इस ऑप्शन से आ रहा है 589 से। आगे देखिए अपने को दिया हुआ है 7 11, 7 और 11 का अनुपात दिया हुआ है। और आगे दे रखे अपने को 31। तो अब सीधी सी बात सोचने वाली, ये सारी क्या आ रही है अभाज्य संख्या आ रही है। 7 के बाद सीधी डायरेक्ट अभाज्य संख्या 11 ही आती है। तो 31 के बाद डायरेक्ट आने वाली अभाज्य संख्या वही आपका उत्तर होगी, और वो आपकी है 37। तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ गया 37 आ गया भाई। तो ये अपनी कुछ काउंटिंग से संबंधित डायरेक्ट थी। अब समूह के अंदर सादृश्यता आती है। समूह के अंदर सादृश्यता कैसे आती है वो देखिए। एक टाइप और है बस इसकी लास्ट, समूह में सादृश्यता। जिस तरह मान लो अपने को 3 18 और 33 ये समूह दे दिया, इस तरह का समूह आपको नीचे जो रकमें लिखेंगे उनमें देखना है किस में बनता है। 1 7 11, 5 20 और 35, 15 20 25 37 42 51। आपको देखना है कि जो इसके अंदर सादृश्यता है वही गुण होना चाहिए नीचे। अब यहाँ देखो इसमें कितने का गैप है 15 का, और यहाँ भी कितने का है 15 का। ये तो नहीं हो सकता, 15 गैप नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो यही बच गया आपका, देखो 15 का गैप है और यहाँ भी 15 का है, तो ये हो गया भाई आपका। इस तरीके से ये समूह वाली सादृश्यता भी आपकी आ सकती है। तो ये अपना सादृश्यता का दूसरी टाइप थी काउंटिंग से रिलेटेड, जिसमें वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से संबंधित जो भी आते हैं वो अपन आज किए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।